अगर आप कभी रात के समय किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और अचानक एक ऐसी ट्रेन आपके सामने आकर रुक जाए जिसके आने की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई हो, तो शायद आप सोचेंगे कि ये बस एक सामान्य ट्रेन है। लेकिन अगर उस ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको पता चले कि उस ट्रेन के यात्री जिंदा नहीं हैं, तो आज की कहानी है एक ऐसी ही रहस्यमय ट्रेन की जिसका नंबर है 1313। अजीब बात यह है कि रेलवे रिकॉर्ड में उस नंबर की कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस ट्रेन को देखा है और कुछ लोगों ने तो उसमें सफर भी किया है। यह कहानी है कबीर की, जिसने गलती से उस ट्रेन में सफर कर लिया। कबीर एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो अपने शहर से दूसरे शहर जाने वाला था क्योंकि अगले दिन उसका एक जरूरी इंटरव्यू था। उसकी ट्रेन रात 11:40 पर आने वाली थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। कुछ लोग बेंच पर सो रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे और बाकी लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पूरे स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। कबीर ने अपना बैग रखा और एक बेंच पर बैठ गया। वो अपने मोबाइल में समय देखने लगा। घड़ी में 11:35 हो रहे थे। उसे लगा कि उसकी ट्रेन अब किसी भी समय आ सकती है। तभी अचानक दूर से ट्रेन की तेज सीटी सुनाई दी। कबीर ने सिर उठाकर देखा। एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो डिब्बे के अंदर गया, उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन सब बहुत शांत थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, कोई मोबाइल भी नहीं चला रहा था। सब बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। कबीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। ट्रेन की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। कुछ देर बाद कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर का नजारा थोड़ा अजीब था। ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, फिर भी बाहर के पेड़ और इमारतें धुंधली दिखाई दे रही थी। तभी सामने वाली सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, पहली बार इस ट्रेन में बैठे हो क्या? कबीर थोड़ा चौंक गया। उसने सिर उठाकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा। जी हाँ। बूढ़े आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर बोला, फिर तो तुम्हें अभी पता नहीं है। कबीर ने पूछा, क्या? बूढ़ा आदमी खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, ये ट्रेन सामान्य ट्रेन नहीं है। कबीर थोड़ा हंसते हुए बोला, मतलब? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कबीर को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा शायद बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन तभी जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो चुका था। सीट पूरी तरह खाली थी। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड पहले तक वो आदमी उसके सामने बैठा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। कबीर घबरा गया। वो जल्दी से उठकर दूसरे डिब्बे की तरफ जाने लगा। जैसे ही उसने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, उसने अंदर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। डिब्बे के अंदर कई लोग खड़े थे, लेकिन उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। अब कबीर को समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो डर के मारे जल्दी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी उसके सामने एक छोटी लड़की आकर बैठ गई। लड़की लगभग 10 साल की होगी। लड़की ने धीरे से कहा, डरो मत। कबीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम मीरा है। कबीर ने घबराकर पूछा, ये ट्रेन क्या है? मीरा ने धीरे से कहा, कई साल पहले इसी रेलवे लाइन पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। उस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में फंसी हुई हैं। कबीर ने पूछा, तो मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें वापस भेज सकते हैं। कबीर ने पूछा, कैसी मदद? मीरा बोली, हमारी कहानी दुनिया को बताओ।
लोग उस हादसे को भूल चुके हैं। हम बस चाहते हैं कि कोई हमें याद रखे। कबीर कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं सबको ये कहानी बताऊंगा। जैसे ही कबीर ने यह कहा, अचानक पूरी ट्रेन के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी। सारे यात्री धीरे धीरे चमकने लगे। मीरा मुस्कुराई, धन्यवाद। कुछ ही सेकंड में सब कुछ गायब हो गया। जब कबीर ने दोबारा आंखें खोली, वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। स्टेशन पर लोग आ जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर तुरंत स्टेशन मास्टर के पास गया। सर, क्या यहाँ ट्रेन नंबर 1313 आती है? स्टेशन मास्टर ने उसकी तरफ देखा। नहीं बेटा, उस नंबर की कोई ट्रेन नहीं है। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक बड़ा ट्रेन हादसा जरूर हुआ था। कबीर चुप हो गया। उसे मीरा की बात याद आ गई। उस दिन के बाद कबीर ने उस हादसे की कहानी लोगों को बतानी शुरू कर दी, ताकि कोई भी उन लोगों को भूल ना सके। और अजीब बात यह है कि उसके बाद ट्रेन नंबर 1313 फिर कभी दिखाई नहीं दी। शायद अब उन आत्माओं को आखिरकार शांति मिल चुकी थी।